कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत-बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जितने भी मेरे दोस्त आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो 4 अगस्त के जो फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है, ये आप लोगों का समाप्त हो चुका है और आप लोगों के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन-कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में आज जो है पूछा गया। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि सुबह वाली क्लास देख कर जाना 4 एएम वाली, तो जितने भी मेरे दोस्त आज सुबह वाली क्लास देख कर गए थे, देखिए डायरेक्ट प्रश्न वहाँ से आज के एग्ज़ाम हॉल में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया और सेकंड शिफ्ट में भी पूछे जाएँगे और थर्ड शिफ्ट में भी पूछे जाएँगे। तो उस क्लास का अहमियत मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि उसको आप देख कर ही जाना और शाम में 8 पीएम पे भी बताया था क्लास, वहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे गए हैं, ठीक है? जो कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट हम दिखाने वाले हैं, सॉल्व कराने वाले हैं। तो ये एनालिसिस है, हम तो यहाँ पे डायरेक्ट अभी जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो जितने भी मेरे दोस्त एग्जाम दे के आए हैं, फटाफट से आप मिला लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो चलिएगा, ज़्यादा समय हम लोगों के पास है नहीं, ये एनालिसिस है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन और उसके उत्तर देखेंगे क्योंकि 1 से लेके 100 तक के प्रश्नों को हम लोगों को सॉल्व करना है। मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर हर एक प्रश्न को कराऊंगा, केवल और केवल आप क्लास को अंत तक देख लेना, जो भी मेरे दोस्त एग्जाम दे के आए हैं या जो एग्जाम देने वाले हैं उनको लिए भी बहुत फायदे हैं कि क्योंकि जिस तरीके से प्रश्न अभी आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछ रहे हैं जिन टॉपिकों से, उसी टॉपिक के आपके भी एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे उस भी दिन। तो चलिएगा, फटाफट से हम लोग चलेंगे पहले प्रश्न की ओर और पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं उनके पास ये क्लास पहुंच सके, ताकि आप जो है अपने एग्जाम में बेहतर कर सके, ठीक है? चलिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, हम बहुत जल्द में यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है? समय नहीं है। आप पहला प्रश्न देखिए, आप लोगों से पूछा गया था कि जब कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तन होता है तो अंतरकणीय स्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये जो है मैंने आप लोग को स्पेशल क्लास में बताया था, जब ठोस द्रव पढ़ाया था तो, और वहां से डायरेक्ट प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछ लिया गया है, ठीक है? तो जितने भी मेरे दोस्त थे सभी लोग यहाँ पे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? तो ये जो है आपको बताना है कि आपका जो है ये बढ़ जाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो है ए जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर था। अगर आपने भी ए लगा के आए हैं तो बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? ये कल के सुबह वाली क्लास में मैंने बता रखा था कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। ये भी प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, तो ये वन है। आप लोगों ने अगर ऑप्शन नंबर डी लगा के आए हैं तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। हम फास्ट चलेंगे प्रश्नों को, ठीक है? आप इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है? जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनको पीडीएफ चाहिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। जितने भी मेरे दोस्त हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए जिनको पीडीएफ की आवश्यकता है। जीवद्रव झिल्ली के भीतर जो तरल सामग्री होती है उसे क्या कहते हैं? जीवद्रव झिल्ली के भीतर जो तरल सामग्री होते हैं उसे क्या कहते हैं? अब देखिएगा, आपको सीधा सीधी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे के जो राइट उत्तर है ये कोशिका द्रव, ये जो है मैंने आप लोगों को कराया था, याद भी कराया था, और जिन्होंने बी लगा के आए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर। देखिए, ज्यादातर प्रश्न जो है आप लोग के जो है बायो से पूछे जा रहे हैं, ठीक है? बायो के भी प्रश्न आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। उपकला उत्तक का जो है प्राथमिक कार्य क्या है? और आपको बता दूं कि शाम में 8 पीएम पे आज का जो क्लास रहेगा, ठीक है? ये आप लोग अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि जिनका भी पेपर कल होने वाला है या उसके आगे किसी भी दिन, तो आपको 8 पीएम पे हम स्पेशल क्लास ला रहे हैं। जिस तरीके से देखिए, 3 अगस्त का जो पेपर हुआ, आज 4 अगस्त का जो पेपर हो रहा है, तीनों शिफ्ट का जब पेपर समाप्त हो जाएगा तो उन्हीं टॉपिकों को हम करेंगे जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है? और उन टॉपिकों को अगर कर लेते हो तो उससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि रेलवे का पैटर्न होता है, ठीक है? जैसे आज पेपर बना है, कल भी वैसा ही बना था, ठीक है? क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, ना हार्ड है उससे ना लो है, ठीक है? तो आपको कल भी पेपर, परसों भी, आने वाले दिनों में भी सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो हम उन टॉपिकों को क्यों न पढ़ने जहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, आप 8 पीएम पे जरूर जुड़िएगा, अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।
उपकला उत्तक का जो है प्राथमिक कार्य क्या है, तो सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर चौथा कि जो है ये तो रिपीटेड हो गया भाई साहब। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पांचवा, देखिए क्या पूछा था कि जो है हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पर निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्पाद निर्मित होता है। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है, क्वेश्चन नंबर पांच। पांचवें नंबर में आप लोगों को याद रखना था CO2 और जल। CO2 और जल आपके बिल्कुल सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है छठा, कार्य निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि नहीं है, क्वेश्चन नंबर छठे का राइट उत्तर आप लोगों को बताना था कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है रोधी बांध जो है सिंचाई की विधि नहीं है, जबकि ये तीनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से देखिए पूछा गया था, आप लोगों का साइंस का ही प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है जनन विधि समशिष्ट में अधिक विविधता उत्पन्न करेगी। मैथ के भी प्रश्न कराएंगे, करेंट अफेयर के, आप थोड़ा सा वेट कर लो। हर एक टॉपिक के प्रश्न, जितने भी प्रश्न मिले हैं सबको कराऊंगा। लैंगिक जनन आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। सातवां का ए लगा के आए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक प्रजनन का जो है उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक जनन का उदाहरण है, ये प्रश्न आप लोगों के राइट उत्तर था वनस्पति प्रवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा था क्वेश्चन नंबर दूसरा, दो कार्बन परमाणुओं और हाइड्राक्लिस प्रकाशयात्मक समूह वाले जो है कार्बनिक यौगिक का जो है IUPAC नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था, ये थोड़ा सा हार्ड था। एथेनॉल इसका उत्तर था। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लगा दिए हैं तो बिल्कुल आपका सही उत्तर था। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन सही लेंस सूत्र को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही लेंस सूत्र को निरूपित करता है, क्वेश्चन नंबर 10वां में पूछा गया था। तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा था, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा था कि एलिफेंटिक कार्बन यौगिक में बनने वाले आबंध की जो है प्रकृति कैसी होती है। एलिफेंटिक कार्बन यौगिक में बनने वाले आबंध की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सह संयोजक बंध। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था, यदि किसी चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो उस पर लगने वाला बल की दिशा जो है आप लोगों को बताना है। तो उस पर जो लगने वाला बल का जो दिशा है उत्क्रमित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही आप लोगों को लगा देना था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, डिटर्जेंट निम्नलिखित में से किसमें कार्य करता है। डिटर्जेंट निम्नलिखित में से किसमें कार्य करता है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 13 में। तो जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं कि कठोर और मृदु जल दोनों में डिटर्जेंट जो होता है ये कठोर जल और मृदु दोनों में होता है। ये मैंने कल ही सुबह वाली क्लास में आप लोगों को कराया था और बताया था कि ये आगामी दिनों में पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में, देखो पूछ भी लिया है। तो यही जो है फायदे हैं आपको क्लास करने का। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाचन प्रक्रिया के दौरान आमाशय से स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाचन प्रक्रिया के दौरान आमाशय से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 14 के जो राइट उत्तर बता के आए हैं पेप्सिन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए लगा के आना है सभी लोगों को। जितने भी मेरे दोस्त हैं आगामी भी ये पेपर जो देख रहे हैं आगामी देने वाले उनको भी रिपीट हो सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं साइंस और करेंट अफेयर के, ये आपको ध्यान देना है। अभी मैथ के भी आपको पैटर्न बता दूंगा किस टॉपिक से कहां से प्रश्न पूछे गए और किस तरीके के कौन सा लेवल है, आप देख लेना। अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में किस प्रकार का जो है आबंध पाया जाता है, ये प्रश्न 15 में पूछा गया था कि अधिकांश कार्बनिक यौगिक में कौन सा आबंध पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 तो सह संयोजक बंध पाया जाता है, आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना था। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगा के आए हैं तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है।
मैं फिर कह रहा हूं कि जितने भी मेरे दोस्त आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, आगामी किसी भी दिन, आपका किसी भी दिन एग्जाम हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि जो नया पैटर्न बना हुआ है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम का 2026 में, उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से आज और कल 2 दिनों का जो पेपर समाप्त हुआ है, उसमें जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, हम सेम टू सेम उन्हीं टॉपिकों को शाम में 8 PM पर कवर करने वाले हैं। तो आप अगर क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, तो आपका 100% है कि बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था कि किसी धातु के निष्कर्षण की विधि किस पर निर्भर करती है, ये हमें बताना था। तो ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी में उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि जो है बोर का मॉडल केवल किस पर प्रयुक्त होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। बोर का मॉडल केवल किस पर प्रयुक्त होता है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ लिया था। तो आपको बताना था हाइड्रोजन पर ये जो है केवल प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर था। अगर आपने लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को वंशागति के नियमों के जो है निर्माण में मेंडल की सफलता का कारण माना जाता है, बताइएगा। ये प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 18 में। तो जितने भी मेरे दोस्त बता के आए हैं कि यह एक सुप्रशिक्षित वैज्ञानिक थे, तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर थे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि कौन सी अधातु धातुओं की तरह विद्युतमय चमक प्रदर्शित करती है। कह रहा है कि कौन सी अधातु धातुओं की तरह विद्युतीयमय चमक प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट उत्तर है आपको आयोडीन याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। ये आगामी दिनों में आपको देखने को मिलेगा, ये प्रश्न रिपीट भी हो जाएंगे। और 20वां नंबर देखिए प्रश्न पूछा गया था कि जो है मादा जनन तंत्र के किस भाग में अंड शुक्राणु द्वारा जो है निषेचित होता है। मादा जनन नेत्र तंत्र के किस भाग में अंड शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है। ये 20वां नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो अगर आपने बताए हैं कि डिंब वाहिनी नलिका में, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कौन सा नियम धारावाही लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने में मदद करता है। तो आप लोग को बताना था दाहिने हाथ का अंगूठ नियम। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखिए पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये मैंने कल ही आपको शाम वाले क्लास में बताया था और स्टार लगा के बताया था कि भाई साहब ये कर लो, ये याद कर लो, एक बार भी देख लो, 100% आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा एग्जाम हॉल में। और देखो आगे आ गया भी प्रश्न है, डायरेक्ट पूछ लिया गया प्रश्न है ब्रोमीन। तो डायरेक्ट ही प्रश्न पूछे जाएंगे अगर आप डेली रेगुलर हमारे क्लास कर लेते हो एग्जाम हॉल तक। जितने भी दिन आपके एग्जाम हॉल चलने वाले हैं तब तक ये क्लासेज बिल्कुल प्रोवाइड होगा। निम्नलिखित में से क्या तंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है। तंतु कोशिकाओं में क्या उपस्थित नहीं होता है, तो आपको बताना है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 में कि विद्युत धारा के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहा जाता है। किसी विद्युत धारा के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहा जाता है, तो जूल का तापन। जूल का तापन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर थे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकालिएगा तो ये आएगा आपका 44 जो है इसका राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने क्या पूछा गया था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे करंट अफेयर और जीके के प्रश्न पूछे गए थे, जो हम यहाँ पे फटाफट से इसको भी कर लेते हैं। और देखिएगा यहाँ पे ध्यानपूर्वक जो है आप लोगों को करना है। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के सुरहा ताल को भारत की 100वां जो है रामसर साइट स्थल घोषित किया गया था। ये करंट अफेयर के प्रश्न मैंने आप लोग को 2 दिन पहले बताया था
और देखो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया गया है। उत्तर प्रदेश मैंने आप लोगों को कराया था कि सोवा जो है रामसर साइड उत्तर प्रदेश में बना है, वही आप लोगों से पूछ लिया था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि हाल ही में मेटे फ्रेडरी फ्रेडरिक क्रक्सन ने लगातार जो है तीसरी बार किस देश की जो है प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 27 में जो है आप लोगों को पूछा गया था। तो अगर आप बता के आए हैं डेनमार्क, तो बिल्कुल आपका सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच दीर्घकालीन ऊर्जा साझेदारी हुई है। हाल ही में किस देश भारत और किस देश के बीच में जो है दीर्घकालीन ऊर्जा साझेदारी जो है हुई है। तो ये जो है आप लोगों का हुआ है वेनेजुएला देश से भारत का। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि हाल ही में पहली विश्व योगासन रिपोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का जो है आयोजन कहां पर किया जा रहा है। ये प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर जो है 29 में। तो 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना था अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों के गुजरात राज्य में है। हाल ही में पहली विश्व योगासन, ये तो रिपीट हो गया भाई साहब। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे रिपीटेड हो गया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया था कि हाल ही में भारत ने किस देश से S4 वायु सुरक्षा मिसाइल प्रणाली का जो है चौथा स्क्राइड प्राप्त किया। बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 31 ये भी क्लास में बताया हुआ प्रश्न है आप लोगों को, 2-3 दिन पहले का ये क्लास में कराया हुआ मेरा प्रश्न है। और मैं फिर कह दे रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो कल एग्जाम हॉल में जाएंगे, उनके लिए सुबह के जिस तरीके से आज 4 AM वाली क्लास आपको रामबाण सिद्ध हुआ है, कल भी रामबाण सिद्ध होगा। तो सुबह वाली 4 AM वाली क्लास आप देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है। 5 अगस्त या 6 अगस्त या किसी भी दिन हो तो सुबह में आपको स्पेशल रामबाण प्रश्न आएगा, उसको देख लेना, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो आप क्लास को लाइक करके रखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूस, आपका रूस से लिया गया है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी ने किस देश में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया। क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था 32वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर था, अगर आपने बताया है जापान, तो ये बिल्कुल आपका सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान जांगामी, ये तो भाई साहब रिपीट काहे हो रहा है जी, इतने सवाल कैसे टाइप हुआ है भाई साहब। ये अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि हाल ही में 2026 में प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस रिपोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले जो है फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बने। ये प्रश्न मैंने आप लोगों से बताया भी था, कराया भी था, 2-3 बार कराया था कि ये इंपॉर्टेंट है, और देखिए आ भी गया। तो 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर था लियोनेल मेस्सी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है हाल ही में कहां पहली बार जो है येलो थ्रोटेड मार्टल देखा गया। तो ये पहली बार कहां देखा गया है, आपको याद रखना था कि ये जो है असम में देखा गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे विश्व बैंक मुख्यालय में 3 वर्ष के लिए जो है कार्यकारी निर्देश नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो ये जो है किसे दिया गया है, आप लोगों को बताना था नीलकंठ मिश्रा को। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है हाल ही में ऋतव्रत बनर्जी किस राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने हैं। तो ये जो है किसके हैं, तो पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि हाल ही में किसे CBSE का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे हाल ही में CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो आप लोगों को बताना था यहाँ पे कि जो है ये हैं आपके उंखड़े प्रशांत सीताराम। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है हाल ही में किस भारतीय राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए जो है WHO के वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 में सम्मानित किया गया।
तो ये जो है सम्मानित किया गया है किसे, तो राजस्थान को। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है हाल ही में राजीव कृष्ण को किस राज्य ने पूर्णकालीन पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता के आए हैं उत्तर प्रदेश, उनके बिल्कुल सही उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि हाल ही में कितने अर्थ प्राइज 2026 जीता गया। हाल ही में कितने जो है अर्थ प्राइज 2026 जीता गया। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे इन सभी ने जीता है, तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि हाल ही में नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहली स्थान प्राप्त किया। तो ये जो है आपका था जो है पंजाब। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि हाल ही में किस ई फार्म्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी करके प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया। तो जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं यहाँ पे कि जो है मीशो, उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कितने नए जजों की नियुक्ति की। तो ये जो है जजों की नियुक्ति जो है 5 जजों की नई नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि हाल ही में 2 जून 2026 को किस देश का जो है 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के 44 में पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे इटली, उनके बिल्कुल सही उत्तर थे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि हाल ही हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी जो है मिसाइल का जो है सफल परीक्षण कहाँ हुआ। तो ये जो है उड़ीसा में परीक्षण हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर थे। देखिएगा अब जो है यहाँ पे रीजनिंग और गणित के प्रश्न आ चुके हैं, करंट अफेयर के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। और मैं फिर कह दे रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त अब तक क्लास को लाइक नहीं किए थे, तो यार कम से कम यार लाइक तो कर लो। और एग्जाम देने अगर आपको जाना है कल या परसों या किसी भी दिन, तो आपके लिए हम स्पेशल क्लास शाम में 8 PM और सुबह के 4 AM पे ला रहे हैं। अगर ये 2 क्लास कर लेते हो और फिर एग्जाम हॉल में जाते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको आज किसी भी प्रश्न में दिक्कत होने वाला है। तो आप बिल्कुल आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो इन क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। तो आप जरूर कर लो। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया है MORE, मोर को लिखा गया है यहाँ पे 1432। फिर उसके आगे लिखा है MOVE, मोव को क्या लिखा है आपका, लिखा है 3254। इसमें कहा है भी का कोड बताओ भाई साहब, हमें भी का कोड बताना है। तो देखिए ऊपर MM मिल गया, OO मिल गया, EE मिल गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम इधर भी देख लेते हैं, ये 3-3 मिल गया, ये 2-2 मिल गया, ये 4-4 मिल गया। नीचे वाला कोड में भी है, इधर बचा हुआ है 5, तो भी का कोड हमारा निकल जाता 5। बहुत आसान था ऑप्शन नंबर सी, बहुत आसान था। रीजनिंग के प्रश्न लमसम जो है आपके 30 क्वेश्चन में से मुझे लगता है कि 28-27 तो आसानी से आप कर लेते। 2-3 प्रश्न जो है ऐसे थे जिसमें आपको काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता, ठीक है, जो कि बीच बीच में था और टाइम टेकिंग था। तो आपको टाइम टेकिंग माइनस करना है, तो टाइम टेकिंग वाले प्रश्नों को आप छोड़ दो। आपको टाइम मिले तो अंत में करना है, जो आपको आसान लग रहा है, जो आ रहा है पहले उसको करो एग्जाम हॉल में। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह यानी कि वर्ड के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आपको बताना है। देखिए अगर नॉर्मल तरीके से सोचते हैं तो यहाँ पे D है, यहाँ पे E है, फिर F है, फिर G है, तो फिर यहाँ पे आएगा G के बाद H। H से हमारा उत्तर होना चाहिए। फिर यहाँ पे O है, तो यहाँ पे भी भाई साहब O ही आएगा। अंत वाला चेक कर लो, S T U V, V के बाद C, यहाँ पे आएगा W, ये लिख दिया X। मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर D वाला है ये बिल्कुल सही उत्तर था। ये देख लो, आपको प्रश्न देखते ही इसके राइट उत्तर निकल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यहाँ पे देखिएगा कि जो है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे दिया था, गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी थी। हमें दिया गया था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अब सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पता है आपको तो आप इसे कर सकते हो, नहीं पता है तो यहाँ पे आप फंस जाओगे। पाई आर स्क्वायर ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। ये कह रहा नहीं 154 है, हम पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7। इतने इसने खुद हमें हिंट दे दिया है, तो पाई बराबर पाई गुणे 4 गुणे पाई का वैल्यू 22/7 गुणे आर का वैल्यू हमें त्रिज्या नहीं पता है, तो हम उसी तरीके से छोड़ देंगे 154। यहाँ से देखो काट देंगे, 22 के पहाड़े में कट रहा है, 11 के पहाड़े में काट देते हैं इसको। 11 कम में 11, 11 4 44, 2 के पहाड़े में 7 मर्द में कट तो जा रहा है। इधर गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 7 7 49 बट्टे ये आपका बट्टा में चल जाएगा 4। हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आएगा तो रूट में बैठ जाएगा। 49 का वर्गमूल 7, 4 का वर्गमूल 2, 7/2। 7/2 का मतलब आप भाग दे दो, कितना हो जाएगा 3.5। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि कितने वर्षों में 7200 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 360 साधारण ब्याज प्राप्त होगा। हमें यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया था, ठीक है, टाइम बताना था इस प्रश्न में। अब एसआई सिंपल इंटरेस्ट हमने आपको बता रखा है कि 360 बराबर मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय हमें नहीं दिया है, गुणे दर दिया है, 4 तो 4 रखेंगे बट्टा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, 36 दूना 72 हो जाएगा, इधर बचेगा 10, 2 के पहाड़े में कट जाएगा 5। तो आर का वैल्यू जो है ये 5 बट्टा बच रहा है कितना 4, तो 4 एकम में 4, 4 दूना 8, 4 पचे 20, अर्थात 1.25 वर्ष जो है आपको बताना था। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है बिल्कुल आपका सही उत्तर था। मुझे लगता है अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना था तो बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से यहाँ पे 100% अधिक निर्धारित करता है। 126% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत छूट देना चाहिए। देखिए सिंपल तरीका है, मैंने 100 रुपया का कोई सामान खरीदा, ठीक है जी, और कह रहा है 100% अधिक उस पर लिख लो, मतलब मैं उसका प्राइस कहूंगा 200 रुपया लिख लेता हूँ। फिर उसने कहा कि आपको कमाना है मात्र 28% का 26% का लाभ, मतलब 100 रुपया का खरीद के लाए हैं और 26 हमें कमाना है, मतलब हम बेचेंगे 126 में। 200 वाला सामान जो है हम बेचेंगे कितना में 126 में, अर्थात यहाँ पे जो है अब देखिएगा आप यहाँ पे सिंपल तरीके से 100 से जो है 100 जो है 26 हो गया, 100 से 126 हुआ, सॉरी 200 रुपया था इसका प्राइस और आप छोड़कर 126 कर दिए, तो आपको प्रॉफिट कितना डिस्काउंट दिए हो 74 का। 200 रुपया सामान का दाम बता रहे हो और आप उसे बेच रहे हो 126 में, तो आप कितने का छोड़े हो 74 का, कितने पे 200 पे, 200 इसका दाम था और परसेंटेज निकालना है गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से 74 किसका 37 गुना 74, बिल्कुल आपका 37% छूट दिया गया है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कार्तिक अपनी कक्षा में शीर्ष से 19वें और 13वें और 27वें स्थान पे है, उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। कार्तिक अपनी कक्षा में शीर्ष से 19वें और 23वें स्थान पे है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो है शीर्ष से 19वें स्थान पे है और ये नीचे से जो है अंतिम से जो है 27वें स्थान पे है, तो इसके कक्षा में टोटल कितने लोग हैं, तो 19 और 27 आप ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 46, 46 हो रहा है ना, 9 7 16 3 1 4, लेकिन इसको हम लोगों ने शीर्ष से भी काउंट किया है कार्तिक को और नीचे से भी, तो एक माइनस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये 2 बार तो है नहीं भाई साहब, एक ही बार है उस क्लास में, तो 45 जो है हमारा राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा सरलीकरण का प्रश्न था कि दिए गए समीकरण को हल कीजिए। इस तरीके का प्रश्न हर एक शिफ्ट में दिया गया था, कल भी और आज भी दे रहा है, अर्थात आगामी दिनों में भी देगा, ये आप लोगों को लॉजिक याद रखना है। देखिए सिंपल तरीका होता है, आप बोडमॉस के नियम जानते हैं तो कि सबसे पहले भाग करते हैं हम लोग, तो भाग कर लो, तो 4 से 20 में भाग देंगे, 4 5 20 माइनस 2 में 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6। अब देखो 16 5 21, 21 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 21 में से 6 जाएगा 15,
15 जो है बोर्डमास के नियम से आपने बनाया होगा, तो आपका भी राइट उत्तर 15 ही आया होगा। मुझे लगता है सभी लोगों ने कर लिया होगा, बहुत सिंपल था बोर्डमास के नियम वाले ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा था, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन एक दिया गया था कि एक दुकानदार ने 19 दर्जन वस्तु 390 रुपया प्रति दर्जन से खरीदा। उसने प्रत्येक वस्तु 78 रुपये की दर से बेची, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? आपको समझना है, यहाँ पे दर्जन दिया गया है, यहाँ पे प्रत्येक वस्तु दिया गया है। अगर आप यहाँ से ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ोगे तो प्रश्न जो है तेजी में गलती हो जाएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, प्रश्न इजी होते हैं आपके एग्जाम हॉल वाले, पर वहां के प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा। देखिए 390 रुपया में हमें 19 दर्जन जो है यहाँ पे वस्तुएं मिल रही है, कि एक दुकानदार ने 19 दर्जन वस्तुएं 390 रुपया प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन में, एक दर्जन खरीदा रहा है तो 390 रुपया दे रहा है। तो एक दर्जन में कितने वस्तु होते हैं? 12। तो 12 के पहाड़े में काटोगे तो एक का वैल्यू मिल जाएगा, एक वस्तु का 12 3 36 हो जाएगा, और 3 कितना बच रहा है? 12 3 36 3 हो रहा है ना, यहाँ पे नहीं कट रहा है क्या भाई साहब? 12 3 36 और आपका हो गया यहाँ से 12 दूना 24.5, और ये कह रहा है कि नहीं, एक को बेच रहा है 68 में। यहाँ से कितने का लाभ हो रहा है उसको? लाभ कितने का हुआ? 32 से 68 हो रहा है, तो ये आप लाभ निकाल लो 5। अब देखिएगा आप लोग यहाँ से घटा लो, कितना हो जाएगा आपका? माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 7, 7 में से 2 जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 7 में से 4, 45.5, 45.5 हो जाएगा यहाँ पे, और बटे आपका किसमें कितने कितना कितने पे हुआ है? 32.5, और गुणे करना होगा 100, कितने का प्रतिशत का लाभ हुआ? जब आप निकालोगे तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिएगा, तो इस तरीके से जो है आज के प्रश्न पूछे गए थे, और जितने भी प्रश्न अभी बचे हुए हैं, ठीक है, इसको जस्ट ही हम लोग करने वाले हैं कवर। तो आप लोग जितने भी मेरे दोस्त थे जो इस क्लास को देख रहे थे, अभी मैथ रीजनिंग के जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम लोग कवर कर लेंगे। और आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जिनका एग्जाम अभी बाकी है वो शाम के 8 PM पे रामबाण प्रश्नों के साथ जो हाजिर होंगे, हम जिस तरीके से आज के जिन टॉपिकों से प्रश्न को पूछा गया हम उन्हीं टॉपिकों को कवर करेंगे, ठीक है। और जिनका पेपर कल 5 अगस्त को होने जा रहा है, तो सुबह के 4 AM वाली क्लास तो आपके लिए स्पेशल आ रहा है, ठीक है। तो उस क्लास को किसी भी एंगल से मिस मत करना। मिलते हैं सुबह और शाम दोनों वाले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।